मौका है, ठोक दो ईरान को। पाकिस्तान बीच में आ रहा है। ये ईरान के हाथ और पैर काटने वाले, इनको इतना मारो कि खत्म हो जाए। ये कितने फीसद गुनाहगार पाकिस्तानियों को बड़ा बुरा लगता है दोस्तों, मुझे फोन करते। मोहम्मद बिन सलमान ने ये बोला है अमेरिकन को कि और मारो ईरानियों। पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, सबके साथ उन्होंने धोखेबाजी की है, सबके साथ गद्दारी करी है। पाकिस्तान ने भाई भाई कह के जो जुल्म करे हैं, क्या ईरान पैसे देता है पाकिस्तान को? मैंने तो बहुत पहले कह दिया था ये पीठ में खंजर उतारेंगे ईरान के। ईरान पाकिस्तान जाने से नहीं डरेगा। मतलब पाकिस्तान अग्री करता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हो। पैसे कौन देता है? अमेरिका। पाकिस्तान ये कहता है कि हमास से हथियार छीनो। इस्लामाबाद में कोई उनका बिल्कुल जिसको कहते हैं मेहमान नवाजी होगी वहां। ये ईरान के हाथ और पैर काटने वाले पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे। आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हो सकते, ठीक है, आप हमास, हिजबुल्लाह सबको आप किनारे लगा दीजिए, राइट। आपके जो फोर्डो हैं या और बड़े बड़े जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं आपके, आप उसको डिसमेंटल कर देंगे, यानी उसको खत्म कर देंगे। आपकी जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वो हो ही नहीं सकती, न्यूक्लियर वेपन हो ही नहीं सकते। और जो आपकी नॉर्मल मिसाइल्स हैं उसकी भी एक क्वांटिटी फिक्स होगी और उसका भी एक रेंज फिक्स होगा। आप उसको वैसे यूज नहीं कर सकते। अगर आपके ऊपर पहले मिसाइल गिरी तब आप उसको यूज कर सकते हैं, वरना यू कैन नॉट यूज इट। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये अमेरिका ने अच्छा, ले जाने वाला कौन है? पाकिस्तान, ठीक है। यानी कि क्या अगर, देखिए मैं आप एक बात पूछना चाहता हूं, अगर ईरान अग्री करता है इन सब चीजों पर, अगर ईरान अग्री कर जाता है कि हाँ ठीक है चलो मरता क्या ना करता, ईरान अग्री कर जाता है, तो इसमें से कितने प्रतिशत, कितने परसेंट, कितने फीसद गुनाहगार पाकिस्तान होगा? क्योंकि पाकिस्तान कहता कुछ है करता कुछ है। पाकिस्तान ने क्या बोला है? हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं। इन्होंने पेजेश्कियां को कॉल किया, शहबाज शरीफ ने, हम आपके साथ खड़े हैं। ये खड़े हो तुम इनके साथ, इनके हाथ पैर सर सब काट के ये खड़े हो। भाई आज की तारीख में सारे के सारे पाकिस्तानी क्या कहते हैं, जो हमास वाले हैं, फ्रीडम फाइटर है, वो आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। पाकिस्तान जो पॉइंट दे रहा है, यानी कि पाकिस्तान भी अग्री कर रहा है उन पॉइंट्स को, क्योंकि पाकिस्तान वो मैसेज ले जा रहा है। भाई इंटरनेशनल में तो यही होता है, कम्युनिटी में, डिप्लोमेसी में। तो दोस्तों अगर पाकिस्तान ये पॉइंट्स ले जा रहा है, इसका मतलब पाकिस्तान अग्री करता है ना इन पॉइंट्स पे, तभी तो ले जा रहा है पाकिस्तान। ये देखिए ना सब, ईरान मस्ट अबैंडन इट्स रीजनल प्रॉक्सी पैराडाइम, ईरान मस्ट सीज द फंडिंग, डायरेक्शन एंड आर्मिंग ऑफ इट्स रीजनल प्रॉक्सी। कौन से हैं भाई? यही तो है हमास, हिजबुल्लाह, हुथी, और कौन है इनके? कौन से प्रॉक्सीज हैं? ऐसी दर्जन भर हैं। ये टेरर आउटफिट्स पूरे मिडिल ईस्ट में पल रखी हैं। इसका मतलब पाकिस्तान ये कहता है कि हमास से हथियार छीनो। यही कह रहा है पाकिस्तान, हमास से हथियार छीनो, हिजबुल्लाह से हथियार छीनो, हुथियों से हथियार छीनो, ईरानियों से हथियार छीनो। हथियार कौन से हैं? जो ईरानी सीख कर रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स छीनो। इसका मतलब पाकिस्तान अग्री करता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान अग्री करता है कि इनके पास लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल्स आर नॉर्मली लॉन्ग रेंज, इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान अग्री करता है कि ईरान उतनी मिसाइल्स ना बना पाए जितनी ईरान चाहता है। पाकिस्तान यह कहता है कि जो भी इसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं सबके सब डिसमेंटल हो जाएं, खत्म हो जाएं, बर्बाद हो जाएं वहां पे। यह कह रहा है। देखिए सब, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मस्ट रिमेन ओपन एंड फंक्शन एज अ फ्री मैरिटाइम कॉरिडोर। यानी कि पाकिस्तान ही कह रहा है कि जो हॉर्मुज रोका है ईरान ने वो गलत है, गैर कानूनी है, आगे से ना करे ईरान ऐसा। तो दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज सेइंग एंड पाकिस्तान इज कैरिंग दिस। पाकिस्तान बीच में आ रहा है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं बार बार कहता हूं ना, पाकिस्तानियों को बड़ा बुरा लगता है दोस्तों, मुझे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि नहीं मेजर साहब आपका एनालिसिस गलत है। मेरा गलत नहीं है एनालिसिस। पाकिस्तान का इतिहास है, पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, सबके साथ उन्होंने धोखेबाजी की है, सबके साथ गद्दारी करी है। अमेरिकन से पैसा लिया, अमेरिकन मरवा दिए। अफगानों से ये गले मिले, हाथ मिलाया और अफगानों को जेल में डाल दिया। मैं क्या बताऊं, मुल्ला बरादर को किसने जेल में डाला था? जो इनका एम्बेसडर था ज़ईफ, उसको जेल में किसने डाला? क्यों डाला? ये बड़े बड़े अधिकारी थे, बड़े बड़े ऑफिशियल्स थे तालिबान के। आज की तारीख में जो तालिबान इनसे गुस्सा है, कोई इनसे पूछे साहब क्यों गुस्सा है तालिबान भाई, व्हाट इज द रीजन, व्हाई यू सो अपसेट? पाकिस्तान तो कहता है कि हमारे भाई हैं, आप गुस्सा क्यों हैं? क्योंकि दोस्तों उनको पता है जो पाकिस्तान ने भाई भाई कह के जो जुल्म करे हैं, उसी तरीके से यहां पे देखिए। अब यहां पे मेन प्लेयर्स कौन कौन से हैं? इसमें पाकिस्तान प्लेयर नहीं है। एक ग्रीक माइथोलॉजी में एक कहानी है ट्रोजन हॉर्स की। तो ट्रॉय के अंदर घुसना था, एक शहर था ट्रॉय के अंदर, तो ग्रीक्स को घुसना था। तो एक लकड़ी का वो कोशिश कर रहे थे, तो किले के अंदर नहीं जा पा रहे थे, तो एक लकड़ी का घोड़ा जो है वो बनाया गया और बोला कि साहब ये आपके लिए गिफ्ट है बहुत बड़ी। तो ट्रॉय वालों ने बोला कि यार ये तो बहुत अच्छी गिफ्ट है। उन्होंने दरवाजे खोले, लकड़ी के अंदर ग्रीक सोल्जर्स थे जो गए और उन्होंने ट्रॉय को बर्बाद कर दिया। एक्लीज की कहानी है और बहुत लंबी चौड़ी चीज है, लेकिन आपको बता दूं, पाकिस्तान इज दैट ट्रोजन हॉर्स। मुझे नहीं लगता कि ईरान को ये मिलिटरीली इतना बर्बाद कर पाएंगे जितना पाकिस्तान दरवाजा अंदर से खोल के बर्बाद कर देगा इन लोगों को। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं। पाकिस्तान को पैसे कौन दे रहा है भाई? सोचिए, एक तरफ इजराइल और अमेरिका, एक तरफ अरब देश, ठीक है,
और एक तरफ ईरान। ईरान के साथ है कौन इसमें? क्योंकि पाकिस्तान ने जो ये 14-15 टर्म्स एंड कंडीशंस जो पाकिस्तान ने फॉरवर्ड करी, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, जो पाकिस्तान ने फॉरवर्ड करी है सब चीजें, ये तो ईरान के हाथ पैर काट देंगी। ईरान के हाथ पैर काट देंगे, ईरान किसी काम का नहीं रह जाएगा। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है, वही बात पुरानी, पाकिस्तान किस पे डिपेंडेंट है? क्या ईरान पैसे देता है पाकिस्तान को? नहीं। पैसे कौन देता है? सऊदी अरब। पैसे कौन देता है? ये गल्फ स्टेट्स, ये मुस्लिम देश जो बड़े अमीर हैं, रईस हैं, वो पैसे देते हैं। पैसे कौन देता है? अमेरिका। वर्ल्ड बैंक और IMF कौन चलाता है? अमेरिका। तो दोस्तों, जब ये सब लोग पैसे देते हैं तो आपको क्या लगता है कि जब नेगोशिएशन होंगे, वो भी पाकिस्तान के अंदर होंगे, तो पाकिस्तान किसकी तरफ खड़ा रहेगा? मैंने तो बहुत पहले कह दिया था, ये पीठ में खंजर उतारेंगे ईरान के। देखिए, पाकिस्तान एक बहुत तगड़ी इंटरेस्टेड पार्टी है इसमें। पाकिस्तान इज नॉट न्यूट्रल। और आज की तारीख में ये अगर चाहें तो ये कतर में करवाएं या कहीं पे भी करवाएं, कतर के ऊपर मिसाइल मार रखी है तो इन लोगों को कतर जाना थोड़ी सी मुश्किल होगी। द कतरीज विल नॉट अप्रिशिएट इट। लेकिन पाकिस्तान ऐसा देश है जो कि ज्यादा दूर नहीं है, ईरान का नेबर है। ईरान पाकिस्तान जाने से नहीं डरेगा। लेकिन पाकिस्तान ने पैसे किससे पकड़े हैं? बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं ना, पाकिस्तान की लॉयल्टी उसकी तरफ है जिसने डॉलर दिए हैं। पाकिस्तान की वफादारी उससे है जो डॉलर देता है पाकिस्तानियों को। और किसने दिए डॉलर भाई? अरबों ने दिए हैं। और यहां पे इसलिए ये जो पॉइंट है इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यह बोला है अमेरिकन को कि और मारो ईरानियों को। ही हैज सेड हैमर देम मोर, इनको इतना मारो कि खत्म हो जाए। ये अभी बोला है 2 दिन पहले। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरा एक गद्दारी का एक पूरा का पूरा एक प्लान बन रहा है जो कि पाकिस्तान बना रहा है। अब ये देखिए साहब, न्यूयॉर्क टाइम्स, ठीक है, मैं सोर्स आपको कोट कर रहा हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स दुनिया का शायद सबसे मशहूर, सबसे बड़ा अखबार है, बड़ा इन टर्म्स ऑफ क्रेडिबिलिटी, द न्यूयॉर्क टाइम्स, बड़ी बात है। ये क्या बोल रहा है? Saudi leader is set to push Trump to continue Iran war in recent calls. Saudi Arabia's de facto leader, Crown Prince Mohammed bin Salman, has been pushing President Trump to continue the war against Iran, arguing that the US-Israeli military campaign presents a historic opportunity to remake the Middle East. According to people briefed by the American officials on the conversations, in a series of conversations over the last week, Prince Mohammed has conveyed to Mr. Trump that he must press towards the destruction of Iran's hardline government, the people familiar with the conversation said. ये देखिए साहब, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या रिपोर्ट कर रहा है। मैं कहता हूं पाकिस्तानी गद्दार, नहीं साहब, आपने वो ऐनक पहन रखे हैं, आपने वो चश्मे पहन रखे हैं, आप नफरत करते हैं पाकिस्तान से। ओ भाई, बात नफरत की नहीं है, बात ये न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि दिस इज प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन करेंगे, ये मौका कभी आपके पास नहीं आएगा, आज की तारीख में मौका है, ठोक दो ईरान को। ये सऊदी अरब कह रहा है, यही चीज डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। ये जो बहाना है ना, 1 महीने के लिए रुक जाओ, 1 महीने के लिए, ये कोई 1 महीना नहीं दोस्तों। ये सब मौके की तलाशी कर रहे हैं कि मोमेंटम जो है, ठीक है, मोमेंटम जो है ईरान का, मोमेंटम इनका ब्रेक हो जाए। दैट इज व्हाट दे आर होपिंग फॉर एंड दैट इज व्हाट दे आर एमिंग फॉर। और यहां पे जो ये पूरी की बात है, प्रिंस मोहम्मद, द पीपल फेमिलियर विद द डिस्कशन सेड, हैज आर्ग्यूड दैट ईरान पोजेस अ लॉन्ग टर्म थ्रेट टू द गल्फ दैट कैन ओनली बी एलिमिनेटेड बाय गेटिंग रिड ऑफ द गवर्नमेंट। सऊदी ऑफिशियल्स रिजेक्टेड द आइडिया दैट प्रिंस मोहम्मद हैज पुश्ड टू प्रोलॉन्ग द वॉर। ऑफिशियल तौर पर उन्होंने मना कर दिया, लेकिन यहां पे मोहम्मद बिन सलमान कई बार पहले भी बोल चुके हैं, लॉन्ग टर्म थ्रेट है हमारे लिए, ईरान को गायब करो। भाई, जब आपने डिफेंस डील साइन करी थी पाकिस्तान के साथ, तो आपने ये बोला था ना कि जितने भी थ्रेट है हमारे, आप उनको टेक केयर करोगे, डिफेंस डील है। यही तो बात हुई थी डिफेंस डील में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में। अब वो कह रहा है ईरान हमारे लिए लॉन्ग टर्म थ्रेट है। तो आपको क्या लगता है, इस्लामाबाद में कोई उनका बिल्कुल जिसको कहते हैं मेहमान नवाजी होगी वहां पे? पाकिस्तान इज वेयर द बिट्रेयल विल कम फ्रॉम। ये मैं ईरानी लोगों को भी बता दूं, ईरानी सरकार को भी बता दूं, यू विल बी बिट्रेड बाय अ पाकिस्तानी इन द। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल क्रिकेट असिस्टेंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।